एक एक मुट्ठी में 1000-1500 का दवा मैंने उनको खिलाया। अब 40 रहा है, तो ये ढूंढते ढूंढते मुझे एक दिन गैनोडर्मा मिल गया। और अभी अब मैंने आप लोगों को बताया कि आयुर्वेद मेरा बिजनेस है, तो मैंने जड़ी बूटी ही ढूंढा। तो जड़ी बूटी मिला तो मिला, ऐसा मिला किंग ऑफ द हार्ट मिल गया, टीका राजा गैनोडर्मा। मैंने तुरंत ढूंढा कहाँ मिलेगा, और वो मिला मेरा घर के नजदीक। मेरा घर से कुछ 2 किलोमीटर डिस्टेंस होगा, वहीं पर हमारा ऑफिस था उस टाइम, डिएक्सन का ऑफिस। और उस ऑफिस में, कोलकाता के ऑफिस में मैं गया और वहां से गैनोडर्मा लेके आया और मेरा पत्नी को दिया। अद्भुत रिजल्ट मिला मुझे, अद्भुत रिजल्ट मिला। ये देने के बाद वो धीरे धीरे अपना काम करने लगे, घर का काम करने लगे। और जैसे पहले मेरा बिजनेस में भी वो हाथ बटाती थी, फिर वो काम करना शुरू किए। अब ये जो टाइम था बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 महीना। 3 महीना में इतना इंप्रूवमेंट मैं सोच भी नहीं सकता था। तो सर मुझे तो एक मौका मिल गया, मैं तो आयुर्वेदिक बिजनेसमैन हूं, मुझे लगा ये बिजनेस मुझे ट्राई करना है मुझे। तो मैं जब ऑफिस में बताया तो उन्होंने कहा ठीक है आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन आपको नॉर्मल जो आप बिजनेस करते हैं, ट्रेडिशनल जो बिजनेस करते हैं, ऐसे आप नहीं कर पाएंगे। ये तो नेटवर्क मार्केटिंग है। इससे पहले मैं छोटा बड़ा 2-4 नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में मैं, होता है ना, कुछ सामान लिया, कुछ सामान बेचा, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग क्या चीज है सच बताओ मेरा समझ में नहीं आया था। और मुझे जो लगता है, मेरा विश्वास है कि ट्रेडिशनल मार्केट के लोग जो होते हैं उनको तो तुरंत कमाई चाहिए। अभी सामान लिया कितने भाई में मिलेगा और वो बेच के मुझे कितना फायदा होगा, वही से मतलब है और कुछ नहीं। तो मैं भी वैसे ही था। तो इससे हुआ क्या, ये सब जो कंपनी है, कंपनी में मैं टिक नहीं पाया। हो सकता है वो मेरा कमजोरी था, हो सकता है मेरा समझ में नेटवर्क क्या चीज है वो नहीं आया था, हो सकता है उन्होंने जो सिस्टम दिया वो सिस्टम मेरा शूट नहीं किया, हो सकता है उन लोगों का जो प्रोडक्ट था वो प्रोडक्ट के बारे में मुझे, मैं वहां से इधर आ गया। अब हुआ क्या, उस टाइम एक बहुत बड़ा काम हो गया। मुझे मेरा एक्टिव अपलाइन और स्पॉन्सर के हिसाब से मिस्टर एस.के. दे जी से मुझे परिचय हुआ और मैंने उनको साफ कहा कि सर मैं क्या जानता हूं आप भूल जाइए, आप मुझे सिखाइए, ट्रेनिंग दीजिए, मैं कैसे कर सकता हूं, नेटवर्क मार्केट के बारे में पूरा सिखाइए मुझे, मैं कुछ नहीं जानता। एस.के. दे जी मुझे हाथ पकड़ के एक एक करके मुझे सिखाया और धीरे धीरे मेरा समझ में आया कि नेटवर्क मार्केट में क्या गलती है और क्यों हम आगे नहीं बढ़ पाते, और ट्रेडिशनल मार्केट में क्या गलती है और क्यों हम आगे नहीं बढ़ पाते। ये धीरे धीरे मैं नहीं जानता, अभी तक बहुत कुछ मैं नहीं जानता हूं, हो सकता है, लेकिन मैं जानने लगा, मैंने कंपेयर किया और धीरे धीरे पता नहीं कब ट्रेडिशनल मार्केट से मैं नेटवर्कर बन गया। इस तरह मैं चलते चलते एक दिन
मैं ये सोचने लगा कि जो बिजनेस मैं करता था उस बिजनेस में मैं तो सोचता था कि मैं सुखी हूं, अच्छा खासा कमाई था, मेरा कोई परेशान नहीं था, सुबह घर से निकलता था, दोपहर को बिजनेस करके मैं मार्केटिंग में के लिए जाता था और मार्केटिंग करके शाम को मैं फिर वापस आता था और दुकानदारी करके रात 10-11 बजे घर लौटता था, सो जाता था, फिर सवेरे दुकानदारी, हफ्ता में एक दिन बंद, बस चलता था। लेकिन नेटवर्क में जब आया मुझे फुर्सत ही फुर्सत मिला, कोई पाबंदी नहीं, जब जी चाहे जिसको मैं फोन कर सकता हूं, जिसके पास मैं जा सकता हूं और मेरा कमाई जारी रहता है। ये जो अंतर ये मैंने नोटिस किया और ये नोटिस करने के बाद धीरे धीरे मैं पार्ट टाइमर से मैं फुल टाइमर बन गया नेटवर्क मार्केट में। एक्चुअली सर, ये ट्रेडिशनल मार्केट में क्या होता है इस बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूं, क्योंकि मैं बहुत दुखी हूं अभी, मेरे लिए नहीं, डीएक्सन के लिए नहीं, कोई नेटवर्कर के लिए नहीं, मैं तो दुखी हूं ट्रेडिशनल मार्केट जो है इसके ऊपर दुखी हूं। मेरा पास देखिए सर एक न्यूज़पेपर है, सनमार्क, ये कोलकाता का है पत्रिका, यहां लिखा है लाख मरवाड़ी के धंधे पर ताला। हो सकता है अभी कोरोना का लॉकडाउन चलते हुए ऐसा होता है, हो सकता है, लेकिन इतना बड़ा मुझे बहुत दुख हुआ सर। अब देखिए ठीक इसके नीचे ही एक और खबर छपा है, बड़ा बाजार में ही कर चुके हैं 2 व्यवसायी आत्महत्या, ये भी मारवाड़ी है। अब मारवाड़ी जब आत्महत्या करने लगे तो एक प्रश्न चिन्ह तो आता ही है। मैं कोई बिजनेस को बदनाम नहीं करना चाहता हूं, पर एक प्रश्न तो कर सकता हूं सर कि ट्रेडिशनल मार्केट से ऐसा खबर आ रहा है, लेकिन अभी तक नेटवर्क मार्केट से एक भी इंसिडेंट नहीं है, एक भी इंसिडेंट नहीं है। जब लॉकडाउन शुरू हुआ सर, लॉकडाउन से पहले जितना कमाई था मेरा थोड़ा सा कम हुआ, थोड़ा सा। लॉकडाउन चलते हुए भी कभी हमने ये नहीं सोचा कि घर कैसे चलेगा, बाकी दुकान तो सब बंद, रास्ते में लोग नहीं जा सकते और पता नहीं क्या क्या मुसीबत लोगों को झेलना पड़ा। ऐसा हुआ सर, आप भी देखे हैं, पूरा दुनिया देख रहे हैं, और आज उसका जो नतीजा वो पेपर में हम देख रहे हैं, कितने लोग मर रहे हैं, कितने लोग सड़ रहे हैं। और अभी तो मुझे लगता है ये शुरुआत हुआ, अभी भी लोगों के समझ में अगर नहीं आएगा तो ये तो बढ़ता ही जाएगा। आजकल कुछ दोस्त मुझे बोल रहे हैं कि लोगों के अब समझ में आ रहे हैं दो चीज तो समझ में आ रहे हैं सबके मुंह में, एक ही बात चल रहा है। एक तो है कोरोना से बचना क्या है, कैसे बचना है, इम्यूनिटी चाहिए, और इम्यूनिटी के लिए ये जड़ी बूटी जो है, ये आयुर्वेद जो है, ये गैनोडर्मा जो है, ये फूड सप्लीमेंट जो है, ये चाहिए। और अभी तो ऐसा हो गया कि डिमांड सप्लाई नहीं दे पा रहा है सब कंपनी, पूरा ये जो सेक्टर है, ये सेक्टर इतना बिजनेस बढ़ रहा है कि क्या बोलो। तो इसलिए मेरा दुख तो इस बात के लिए है कि हमारा ये जो ट्रेडिशनल मार्केट का जो कंपनियां है, कभी कभी बड़े बड़े लीडर से बात होता है मेरा,
ये लोगों का कहना है कि हमारा ये मरवाड़ी लोग, ये बिजनेसमैन लोग, ट्रेडिशनल लोग, उनको भी समझ में आना चाहिए कि नेटवर्क मार्केट में भी पैसा है। जो बात मुझे सिखाया था एक दिन एसके डे जी ने, नेटवर्क में भी पैसा आ सकता है। उन्होंने मुझे सिखाया था कि नेटवर्क करने के लिए सबसे पहले ट्रेडिशनल मार्केट का जो सोच, वो सोच को बाहर रखना है, एक नया तरीका से काम करना है। और वो मैंने धीरे धीरे सीखा और काम करता रहा। अब चैलेंज तो बहुत था सर, बहुत चैलेंज था। नया मार्केट, नया मार्केटिंग सिस्टम। अब ये सिस्टम में चलने के लिए चैलेंज तो था। कैसा कैसा चैलेंज आता है हम जानते हैं। यहाँ का जो लोग है ये सुखी लोग है सर। 9 बजे 10 बजे से पहले ये लोग काम करना पसंद नहीं करते हैं। कोई भी नौकरी मिलने से ये लोग खुश हो जाते हैं। काम के वक्त काम तो करते हैं, लेकिन जब भी मौका मिलते हैं, हमारे लोग, बंगाली लोग, बंगाल का लोग बहुत सारे दूसरा काम करते हैं, कल्चरल काम करते हैं, गाते हैं, नाटक करते हैं। बहुत सारे ऐसे आर्ट फॉर्म में ये लोग पसंद करते हैं। खुश हो जाते हैं और खुशी से रहते भी हैं। बिजनेस हमारा बॉडी का जो मेन रीड होता है वो है। बिजनेस नहीं है तो इकोनॉमिक्स नहीं है। इस बारे में पहले ही मैं जान चुका था। मेरा पिताजी शुरू से ही मुझे बोलते थे, बिजनेस ही करना, बिजनेस ही करना, चाहे जितना छोटा हो, बिजनेस ही करना, तुम्हारा अपना बिजनेस होना चाहिए। इसीलिए सर मैं बिजनेस में। लेकिन एक दिन मैंने देखा कि इस बिजनेस में हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जहां शुरू किया था वही खत्म हुआ। तो उसी टाइम मेरा पत्नी की बीमारी के कारण मुझे ये जो मौका मिला, डीएक्सएन के प्रोडक्ट के बारे में, एनोडर्मा के बारे में मुझे जो जानकारी मिला, ये जानकारी मिलने के बाद मैंने सोचा कुछ तो करना है। और मेरा साथ जुड़ गए श्री एसके डे जी सर। उनका साथ चलते चलते एक दिन मैं वो सब चीज हासिल किया जो कभी नहीं कर पाता। नंबर 1, बहुत बड़ा चैलेंज था। ज्वाइन करते ही मैंने 2017 साल में मई महीना में ज्वाइन किया। अब जून में कंपनी ने कहा कि नॉन स्टार एजेंट के लिए एक ऑफर है। वो कुछ ऐसा है कि आपको हर महीना कम से कम 3000 पीपीपी करना है। मतलब खुद का आईडी के ऊपर 3000 पीडी का बिजनेस करना है और नए ज्वाइनिंग से ऊपर आपको 8000 पीपी करना है। मैंने सोचा ये भी तो एक चैलेंज है। ट्रेडिशनल मार्केट में हम इतना चैलेंज लेते हैं, नेटवर्क मार्केट का चैलेंज हम नहीं ले पाएंगे। देवी से बात किया, उन्होंने कहा लीजिए चैलेंज। बस शुरू हो गया और देखते देखते अगला 8 महीना में हमने अचीव कर दिया। कंपनी का टारगेट था 1,99,000, 1,99,000 और मेरा बिजनेस आया
2,90,000 के ऊपर। और देखिए सर, ये सब करते करते मलेशिया तो घूम के आया और साथ में डायमंड भी बन गया। इस तरह चलते चलते एक अच्छा खासा नेटवर्क बन गया। अब नेटवर्क बनने के बाद चैलेंज और बढ़ गया। प्रोफेसर सर का सबसे बड़ा, प्रोफेसर के बसुपलैया का सबसे बड़ा इच्छा है, अभी मुझे पता है, तब से मुझे पता है बंगाल में कुछ करना है, बंगाल खाली है। मुझे याद है सर, जिस दिन पटना में 5,000 लोगों का रैली हुआ था, हम बंगाल से वहां किया था और प्रोफेसर सर ने मुझे माला पहनाया था। वो मेरे लिए बहुत यादगार है सर। हम तो दूर से, हम तो भीड़ से स्टेज को देखने वाला आदमी थे सर। स्टेज का लीडर को हम देखते थे। अब ऐसा मौका आया, रिएक्शन हमें यहां लेके आया कि मैं ही खड़ा हूं मंच पर और 5,000 लोग मुझे देख रहे हैं। मैं सोच रहा था, भाई देखने में कैसा लगता है, कैसा लगता है देखने में, स्टेज से देखने में कैसा लगता है, कभी नहीं मैंने देखा। और अचानक देखा प्रोफेसर सर ने आया और आके मुझे माला पहनाया और मुझे बोला कि बंगाल खाली है, कुछ करो। सर के साथ आज भी सवेरे बात हुआ था, आज भी उन्होंने कहा और मैंने कहा सर मुझे 2 साल दीजिए, बस 2 साल दीजिए। अभी बंगाल में इतने सारे लोग आए हैं, इतने सारे लीडर आए हैं, आप देखिएगा अगला 2 साल में ये सब लीडर मिलके और आरबीसी, आप जितना लीडर है, आपका आशीर्वाद हमारे सर पे है, ये मुझे मालूम हो गया। हम सब मिलके बंगाल को वहां तक ले जाएंगे जो सपना सर आप लोग देखते हैं। कल बात हुआ था के अग्रवाल सर से, उन्होंने मुझे डायरेक्ट डांट दिया कि जिनको 64,000 करोड़ हर महीना डिमांड नहीं है, जो महीना का पहला तारीख में क्वालिफाई नहीं कर पाते, वो मुझसे बात ना करें। बहुत अच्छा लगा सर। मेरा पिताजी नहीं रहे, मेरा माताजी भी गुजर गए इस लॉकडाउन के दौरान ही, उनका मौत हो गई। अब मेरा सर में कोई नहीं। अचानक एक दिन देखा प्रियरंजन कुमार जी का, सर का फोन आया। अब प्रोफेसर सर से भी बात हुआ, के अग्रवाल सर से भी बात हुआ। अब मुझे लग रहा है सर कि मैं अनाथ नहीं, और सिर्फ ये भी नहीं, मैं ही नहीं सर, बंगाल अभी अनाथ नहीं है। ये मेरा फीलिंग है और इस फीलिंग से मैं बोल सकता हूं कि यहां जो जो लीडर अभी है, सब मिलके हम ऐसा काम करेंगे कि बंगाल अगला 2 साल में कुछ करने की, कुछ बोलने की लायक तो जरूर हो जाएगा, आग लगा देगा सर, ये मैं आपको बता सकता हूं। अब ये चैलेंज फेस करने के लिए हमें ये मौका बहुत फायदा होगा सर। आप जानते हैं बहुत दिन से यहाँ बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं और मैंने पूछा भी उनको। यहाँ दार्जिलिंग में निर्मल राय सर है, मेदिनीपुर में सुमन मेटिया है, उनका पिताजी है,
यहाँ विश्व जी भी काम करते थे, अब वो नहीं रहे। यहाँ शंकर आचार्य जी है, अभी नए नए डायमंड बने। ब्रजो दत्तो भी है, ब्रजो गोपाल दत्त। और सर अभी तो कोई भी प्रॉब्लम हो, डॉक्टर बिप्लब भद्रा जी और उनका टीम, श्रीकांत चौधरी जी, वो भी डायमंड है, और साथ में यहाँ अजीत गुप्ता जी, ये सब मिलके हम यहाँ काम कर रहे हैं। नए नए लोग बहुत आए हैं और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं सर। अब डीएक्सएन के बारे में मैं कुछ आप लोगों को बताना चाहूंगा, मेरा फीलिंग्स मैं बताना चाहूंगा। डीएक्सएन करने से पहले कोई मुझे नहीं जानता था, कोई नहीं। हमारा तो सिर्फ रिश्ता था दुकानदार और कस्टमर। अब दुकानदार को किस नजरिया से लोग देखते हैं, जहां नौकरी करने वाले लोग ज्यादा रहते हैं वही लोग जानते हैं। अब नौकरी करने वाले लोग दुकानदार को तो जस्ट वही सोचते हैं कि ये लोग कमाने के लिए आए हैं, लेकिन हम भी सर्विस देने के लिए आए हैं सर। अगर हम काम नहीं करेंगे तो बाजार नहीं चलेगा। डीएक्सएन में आने के बाद इतना सम्मान मिला, इतना सब कुछ मिला कि मेरा तो खून में अब डीएक्सएन हो गया। नेटवर्क मार्केट अभी तो सिर्फ ये सोचना है सर कि आगे हमें कैसे चलना है, लोगों के पास जाना है, लोगों को बताना है, बताते ही जाना है। 8 महीना में मैंने जो हासिल किया था, अचीव किया था, मलेशिया ट्रिप, क्या था उस टाइम मुझे तो कुछ समझ में नहीं था। नेटवर्क मार्केट एक्चुअली क्या चीज है, इसका अंदरूनी ताकत क्या है, ये मेरा समझ में नहीं था। उस टाइम भी मैं सेल करता था, हाँ लोगों के पास जाता था और सेल भी करता था प्रोडक्ट। अब हुआ क्या, मैं सबके नजर से मैं देखता था कंपनी, क्या इस प्रोडक्ट से ऐसा होता है। जब पत्नी को फायदा हुआ, मेरा विश्वास हुआ। अब जब कंपनी ने कहा कि विदेश भ्रमण तो होगा, बाहर जाने का मौका मिलेगा, तब भी मैं विश्वास नहीं किया। उस टाइम बार बार ऑफिस से बताया गया, उस टाइम चंदन राय थे, यहाँ काम करते थे, बहुत सपोर्ट करते थे। चंदन राय ने बार बार मुझे बोले कि आप क्वालिफाई करेंगे, ये मेरा आई बिलीव इट, आप क्वालिफाई करेंगे, आपके पास पासपोर्ट है ना। मैंने कहा नहीं, बनाइए पासपोर्ट बनाइए। मैंने कहा पता नहीं क्या, खुद के ऊपर भी विश्वास नहीं था, कंपनी के ऊपर भी। लेकिन 8 महीने के बाद ऑफिस से बताया गया कि आप अचीव कर चुके हैं पासपोर्ट। उस टाइम मैंने पासपोर्ट बनाने के लिए ऑफिस किया और विद इन 24 डेज मुझे पासपोर्ट मिला। देखिए कैसे सबके नजर से मैं देखा। ये मैंने इसलिए बताया कि बंगाल का जो लोग है ना, हम भी बंगाली हैं, बंगाल का जो लोग है इसको कुछ दिखाना पड़ेगा। ये कोई भी कुछ भी बोलेगा तो लोग नहीं मानेगा, लोगों को दिखाना है। और सर हमने दिखा चुके हैं, अब दिखाने का कोई टाइम नहीं है। अब कोरोना के टाइम में इतने लोग मर रहे हैं,
कुछ करना है, हम जिनके पास जा रहे हैं कोई मना नहीं कर रहे हैं, हमें तो जाना है सर, सिर्फ जाना है और जाके बोलना है कि देखो डीएक्सएन के प्रोडक्ट जो लोग खाते हैं, अगर डीएक्सएन का प्रोडक्ट जो कीमती प्रोडक्ट है आरजीजीएल स्पिरुलिना, अगर ये प्रोडक्ट आप खरीद नहीं सकते तो चाय पियो, कॉफी पियो, उसमें भी गैनोडर्मा है। और ये लोग जो लोग पीते हैं उनको कोरोना नहीं होता। आज तक एक रिकॉर्ड भी नहीं मिला, एक रिजल्ट नहीं मिला कि ऐसा हुआ है। यह हम बता सकते हैं। और सिर्फ वो नहीं, हम ये भी बता सकते हैं कि इनसम एक्सेप्ट किया डीएक्सएन का स्पाइरुलिना। अगर घटिया क्वालिटी होता तो क्या एक्सेप्ट करता? अगर फ्री में हमें कोई कुछ देता है, वो हमारा कोई काम का नहीं या नुकसान का है, क्या हम लेंगे? नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, वो हम नहीं लेंगे। तो इनसम जो संस्था बनाया यूनाइटेड नेशंस ने, वो यूनाइटेड नेशंस इनसम को स्वीकार करेगा? नहीं करेगा। तो इतना अच्छा प्रोडक्ट है जो गैनोडर्मा, लोग मुझे पूछते हैं कि इतने सारे कंपनी गैनोडर्मा बेचते हैं, आपका गैनोडर्मा में क्या है? मैंने कहा हमारा आरजी है 6 गैनोडर्मा का एक रूप। हमारा गैनोडर्मा में फ्रीडम है, आजादी है। वो कैसे? जिनको जो जितना चाहिए हम दे सकते हैं। जिनको जीएल चाहिए हम जीएल दे सकते हैं, जिनको आरजी चाहिए हम आरजी दे सकते हैं, जिनको आरजी ज्यादा चाहिए हम आरजी ज्यादा दे सकते हैं, जिनको जीएल ज्यादा चाहिए हम उनको जीएल ज्यादा दे सकते हैं। दोनों मिला के एक ऐसा प्रोडक्ट बन गया कि आज तक हम जिन को दिया ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट बहुत अच्छा मिला। स्पाइरुलिना लोग इसलिए लेते हैं हमारे यहाँ, बड़ा बड़ा मंजिल है ना, बड़ा बड़ा बिल्डिंग, कोई 4 तला में रहते हैं, कोई 5 तला में रहते हैं, और इस सब बिल्डिंग में, ये सब बिल्डिंग में लिफ्ट नहीं है, तो लोग ये स्पिरुलिना लेते हैं और कहते हैं ये सीढ़ी चढ़ने में हमें कोई दिक्कत नहीं होती। यहाँ का लोग चाय पीने के बाद कहते हैं मुझे पहले जो बीमारी था, गैस, एसिडिटी, ये सब अब नहीं हो रहा है। और बहुत सारे लोग आके जब मीटिंग में जब उन अपना शेयर करते हैं, एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, और भी लोग ये लेते हैं। तो प्रोडक्ट के बारे में हमारा कोई प्रश्न नहीं है। मैं प्रणाम करना चाहता हूं डॉक्टर बासुपाल जी को, मैडम रत्ना बासुपाल। उन्होंने जैसे स्पिरुलिना के बारे में हमें बताया बहुत सारी मीटिंग में कोलकाता आके, और प्रश्न नहीं करना चाहिए। इतने सारे डॉक्टर किस कंपनी में है सर? इसके बाद भी अगर ये प्रोडक्ट हम प्रमोट नहीं कर पाएंगे तो कब कर पाएंगे? हमारे डीएक्सएन के बिजनेस में लोग आज आना पसंद कर रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन चलते हुए थोड़ा तकलीफ तो हुआ, बिजनेस थोड़ा कम हुआ। लेकिन कहते हैं ना कि जब कोई बड़ा प्रॉब्लम होता है, जब कोई दरवाजा बंद हो जाते हैं तो नया दरवाजा खुल जाता है।
आज लोग कहते हैं आपका कंपनी विदेशी कंपनी है, हमें तो स्वदेशी कंपनी चाहिए। सबके लिए मैं कहता हूं कि जेक्सन अब विदेशी कंपनी नहीं रहे। इंडिया में बहुत सारे फार्म एंड फैक्ट्री बन चुके हैं। गैनोडर्मा यहां होता है। स्पाइरुलिना का बहुत बड़ा फैक्ट्री फार्म पंडिचेरी में बन चुका है। लाखों बटल, लाखों कैप्सूल, करोड़ों कैप्सूल वह बन रहा है और सप्लाई हो रहा है। यहां का चाय मशहूर है। इतने सारे प्रोडक्ट अब यहां हो रहा है कि हमारा जो प्राइस है प्रोडक्ट का प्राइस, ये प्राइस मार्केट के बराबर है। मैं किसी कंपनी का नाम लेना नहीं चाहता, पर मैं ये तो बताना चाहता हूं कि ट्रेडिशनल मार्केट का बहुत बड़ा कंपनी का जो रेट है अब चल रहा है, उससे 5 रुपया भी कम तो कम है जेक्सन का प्रोडक्ट। ये मैं लोगों को दिखाता हूं कि देखो भाई, और वो लोग क्या करते हैं, साथ में कुछ और चीज मिला देते हैं। वो भी मैं प्रूव कर सकता हूं। ये मीटिंग उस चीज के लिए नहीं है, मैं जानता हूं। सिर्फ मैं मेरा डीएक्सन के लोगों को मैं ये बताना चाहता हूं कि डीएक्सन का प्रोडक्ट खांटी है, इसमें कोई मिलावट नहीं है और इसका प्राइस भी मार्केट जैसा है। ट्रेडिशनल मार्केट का जो प्राइस है इस प्राइस का बराबर है, थोड़ा कम, और यही पर होता है। जो प्रोडक्ट यही पर होता है वो प्रोडक्ट विदेशी कैसे हुआ? हमारा मिट्टी में बना है ना, वो स्वदेशी हुआ। तो सोचिए मत, विदेशी नहीं है, स्वदेशी प्रोडक्ट डीएक्सन बना रहे हैं, मेक इन इंडिया है। तो इसीलिए आपका चिंता करने का कोई बात नहीं। अब मैं आखिर में ये बताना चाहूंगा कि डीएक्सन नेटवर्क मुझे, एक दुकानदार को एक मौका दे रहा है। मैं तो दुकान ऑलरेडी लगभग छोड़ चुका हूं। दुकान तो है अभी, फैमिली बिजनेस है, फैमिली मेंबर कुछ संभालते हैं। अब यहां मुझे ये लग रहा है और मैं विश्वास भी करता हूं कि मैं जितना चाहूं यहां कमा सकता हूं, जितना चाहूं मैं कमा सकता हूं। मुझे नए का जरूरत नहीं है, मुझे तो सिर्फ लोगों को बताना है और ज्वाइन कराना है। और हमारे इतने गुरुजी जो शिक्षा दिए हैं हमें, वो उनको देना है, डुप्लीकेशन करना है। सिर्फ डुप्लीकेशन करने से इतना दुकान खुल जाएगी, इतना दुकान खुल जाएगी कि मैं के अग्रवाल जी से जो प्रॉमिस किया कि हमें भी एक प्राइवेट जेट चाहिए, वो हम लेके छोड़ेंगे। हमें भी एक टापू में बंगलो चाहिए, वो भी हम बनाएंगे, वो लेकर छोड़ेंगे। ये हम कर सकते हैं। डीएक्सन हमें ये मौका देते हैं। आज हम ईएसडी है, हमारे टीम में एक डायमंड है। अब 4 रूबी ऐसे हैं जो डायमंड होने वाले हैं। मुझे आशा है इस साल में ही ये लोग डायमंड अचीव कर जाएंगे और इस महीना में
हमने 1 तारीख को क्वालिफाई कर चुका हूं और हमने बताया हर स्टार एजेंट को, आप लोगों को भी अगला महीना 1 तारीख को 3,500 PV करना है, डुप्लीकेशन करना है। आपको हर दिन आरबीसी का 7 बजे जो प्रोग्राम होता है, जो प्रोग्राम अभी चल रहा है, ये प्रोग्राम देखना है, फ्री में शिक्षा लेना है और वही चीज लोगों को बताना है। बंगाल का लोग जागेंगे सर, जागेंगे। जब मैं ज्वाइन कर चुका था उस टाइम कितने लोग थे? मीटिंग में 1-2 लोग से ज्यादा नहीं आते थे। आज तो कम से कम शुरुआत हुआ। आज तो हम बोल सकते हैं कि हमारा कुछ टीम है, हमारा कुछ बिजनेस है और आगे भी ये बिजनेस बढ़ेगा। बढ़ना ही है, बढ़ना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। जितने लोग जो भी काम कर रहे हैं सबको समझ में आ रहा है कि हमें कुछ करना है और वो जो कुछ करना है वो है नेटवर्क मार्केट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट भी, बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट भी इसको स्वीकृति दे दिया। कॉलेज में पढ़ाई शुरू हो गया। हम सब लोग लड़का लड़की को, अपना बच्चे को यही बोल रहे हैं कि नौकरी नहीं मिलेगा। नौकरी कहां है? हर जगह ऑटोमेशन हो रहा है, नया नौकरी नहीं मिल रहा है, नौकरी नहीं मिलेगा। आपको यही बिजनेस सीखना है। अगर 55 साल में ज्वाइन होके मैं ये कर सकता हूं, यहां तक आ सकता हूं और आगे भी सोच सकता हूं कि मैं वहां तक जाऊंगा जहां के अग्रवाल सर ने मुझे बोला कि आपको ये करना है, नहीं तो मुझसे बात नहीं करना। मैं ही अब आपको बोल रहा हूं, जब मैं ये बोल सकता हूं, सोच सकता हूं, कर सकता हूं, तो आप भी करेंगे। आप तो नौजवान हैं, लेकिन एक बात सुन लीजिए, हम भी बुढ़ा नहीं, नेटवर्कर कभी बुढ़ा नहीं होते हैं। नेटवर्कर जब तक मरते नहीं तब तक काम करते रहते हैं और उनका कमाई बढ़ता रहता है। प्रोफेसर साहब ने बोल रहे थे कि मरने के बाद भी कमाई आता है। ऐसे हमारे यहां बहुत सारे घटना घटे हैं। पति मर चुके हैं, पत्नी को पैसा मिल रहा है। हमारे नए जनरेशन के लिए, आगे जो चल रहे हैं जो जनरेशन के लिए, हमें करना ही है कुछ। जो बात बोल के मैंने शुरू किया था वो बात फिर से मैं बोल रहा हूं, कि कौन सा काम करने से मुझे लगेगा कि मेरा जिंदगी सफल हो गया, वो था ये नेटवर्क मार्केटिंग। क्योंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग करने से मुझे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ इससे मेरा फैमिली सुरक्षित नहीं हुआ, बहुत सारे फैमिली को सुरक्षित होने का रास्ता मैंने दिखाया और आगे भी दिखाते रहूंगा। यही तो है काम। यहां हम आए हैं, जन्म लिया है, दुनिया का रस, रूप, सब कुछ हमें मिला है। दुनिया को कुछ देके जाना है और वो जो हम देके जा रहे हैं
वो एक सिस्टम, ये सिस्टम ने बनाया था डॉक्टर लिन सियोजिन ने, इसको बढ़ाया प्रोफेसर केन बसुपलैया ने, पूरा आरबीसी का टीम ने, जो आरबीसी से बाहर है वो सब ने मिलकर ये सिस्टम को बनाया। लेकिन मैं कहता हूं कि ये जो बिजनेस है ना, ये मेरा बिजनेस है, ये मेरा फैमिली बिजनेस है। और ये जो फैमिली है ना, ये मेरा फैमिली का मतलब ये नहीं कि मेरा पत्नी, मेरा लड़की, मेरा लड़का, मेरा पिताजी, मेरा माता, ये नहीं, पूरा डीएक्सएन हमारा फैमिली है। और इस फैमिली के लिए मैं काम कर रहा हूं। ये है हमारा जिंदगी सफल होने का सबसे बड़ा। आज मैं आप सभी को फिर से प्रणाम करना चाहता हूं, लाखों हजारों प्रणाम करना चाहता हूं आप लोगों को, कि मैं जैसा एक दुकानदार को, सिर्फ मैं वही सोचता था, मैं एक दुकानदार को इस मंच में आके अपना अंतर का जो बात बोलने का जो आप मौका दिए हैं और यहाँ काम करने का जो मौका दिए हैं, इसलिए मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं। और साथ में बंगाल का लोग और पूरा दुनिया का लोगों को मैं बताना चाहता हूं, जब भी आपको चाहिए, अगर मेरा काम का हो, मैं कुछ कर सकता हूं तो मैं जरूर करूंगा। मानवता के लिए, डीएक्सएन के लिए अगर मैं ऐसे ही करता रहूंगा तो सिर्फ मेरा नहीं, सबका जिंदगी एक दिन सफल हो जाएगा।